So, Pakistani artists are unblocked or unbanned in India. So currently इंटरनेट पे मल्टीपल आर्टिकल सरफेस कर रही है जो ये क्लेम कर रही है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट से जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वो हटा दिया गया है। जैसे अगर हम इंडिया टीवी के इस आर्टिकल को रेफर करें तो ये कुछ ऐसा बोल रही है, बैन ऑन पाकिस्तान न्यूज वेबसाइट्स, सोशल अकाउंट ऑफ सेलिब्रिटीज imposed during Operation Sindoor lifted. The Instagram account of several Pakistani actors including Mawra Hossain, Sama Kabir, Ahad Raza, etc. are now visible in India. In this significant development, the Pakistani news channels and social media account of celebrities which were banned during Operation Sindoor appeared again on Wednesday, suggesting that the restriction has been uplifted. इसके साथ साथ सारे आर्टिकल्स में ये भी मेंशन किया गया है कि अभी तक हमें इंडियन गवर्नमेंट के साइड से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली है। इवन इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे मल्टीपल आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज, एक्टर्स के अकाउंट को बैन कर दिया गया था, इंस्टाग्राम, यूट्यूब अकाउंट को बैन कर दिया गया था। उनमें से भी काफी अकाउंट रीअपियर हो गए हैं, बट कुछ अकाउंट अभी भी अपीयर नहीं हुए। द अकाउंट्स ऑफ अदर पाकिस्तानी एक्टर्स सच एज फवाद खान, माहिरा खान, हानिया आमिर एंड आतिफ असलम कंटिन्यू टू रिमेन अनअवेलेबल फॉर इंडियन सिटीजंस। One users wondered why the Indian government removed ban. Others claimed that they were B-list stars of Pakistan, so it doesn't matter. और अगर हम रैपर्स की बात करें तो तलहा अंजुम और तलहा यूनिस के अकाउंट को भी अनबैन कर दिया गया है, उनके बैन को भी हटा दिया गया है। सो यहाँ पे एक ही सवाल है, अगर बैन हटाना ही था तो बैन लगाया क्यों गया था? इंडियन गवर्नमेंट के इस स्टेप से ऐसा लग रहा है कि इंडियन पब्लिक का सी काटा गया है। इवन अभी रिसेंटली ही दिलजीत पाजी की मूवी जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई, मूवी इंडिया में रिलीज नहीं हुआ और वो कंट्रोवर्सी अभी चल ही रही है। उसी बीच ये बैन को अनलिफ्ट करना ज्यादा सेंस बनाता नहीं है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दिस इन डिटेल। इवन उमेर के साइड से भी हमें इस टॉपिक पे कुछ रिसेंटली सुनने को मिला है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बने रहो। ओके, सो कुछ दिन पहले तलहा अंजुम का यूट्यूब चैनल जो तलहा अंजुम ने खुद से रिस्ट्रिक्ट किया था वो वापस आ गया था और उसके बाद कई सवाल तलहा अंजुम पे उठाए गए थे कि उन्होंने अपना चैनल खुद से रिस्ट्रिक्ट किया था, बैन किया था, जियो बैन किया था इंडिया में और उसके बाद उन्होंने बैन रिमूव कर दिया जब ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी सी शांत हो गई। इसके ऊपर हमें उमैर का स्टेटमेंट भी देखने को मिला है। सो लोग ट्विटर पे तलहा अंजुम को इसी एक्ट के लिए क्वेश्चन कर रहे थे कि तलहा अंजुम ने भाई बहुत ही क्लेवरली जब माहौल शांत हुआ तो अपना अकाउंट खुद से अनबैन कर लिया, क्योंकि जब उनका अकाउंट विजिबल नहीं था इंडिया में तब उनके अकाउंट पे लिखा आ रहा था कि यूजर ने खुद से अपना अकाउंट रिस्ट्रिक्ट किया है। तो उमैर ने उन सब का रिप्लाई करते हुए ट्विटर पे ये बोला कि तलहा अंजुम ने वो नहीं किया था। इवन रोहन भाई ने भी वो स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उमैर को ट्विटर पे रिप्लाई किया था। इसके बाद उमैर के साइड से हमें मल्टीपल ट्वीट्स देखने को मिले जहां पे उमैर ने ये क्लियर किया कि इंडियन गवर्नमेंट के साइड से पाकिस्तानी आर्टिस्ट को नोटिस गया था कि उनके कंटेंट को जियो बैन कर दिया जाएगा और तलहा अंजुम के चैनल पे जो गाने थे वो लेबल से आए हुए थे, ऐसा उमैर का बोलना है, जिसकी वजह से लेबल के बोलने की वजह से उन्होंने अपना अकाउंट जो है वो इंडिया में जियो बैन किया था। ये उमैर का बोलना है और मैं ये बात इसलिए भी बता रहा हूं कि अब ये चीजें सेंस नहीं बना रही है। इंडियन गवर्नमेंट खुद से मेल करती है पाकिस्तानी क्रिएटर्स और आर्टिस्ट को और बोलती है कि उनका जो अकाउंट है, उनके कंटेंट है, उससे बैन कर दिया जाएगा और खुद ही उस बैन को अपलिफ्ट कर दिया जाता है जब माहौल शांत हो जाता है। एग्जैक्टली इसी चीज पे मैं पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स या फिर पाकिस्तानी रैपर्स, सिंगर्स को भी क्वेश्चन करता था कि अगर तुम्हारी गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो तुम्हें सवाल उठाना चाहिए, तुम्हें सवाल पूछना चाहिए। और मुझे यहां पे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ने भाई हमारा काटा है। जब इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट पीक पे चल रही थी उस टाइम पे बैन लगा दिया गया और अब जब कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी सी शांत हो गई है, ठंडी हो गई है, तब बैन को हटाया जा रहा है। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी हो सकता है, एशिया कप होने वाला है, इंडियन वुमेन्स टीम जो है वो शायद पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने वाली है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे इन्वॉल्व, बट स्टिल मेरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में बैन करना है तो उन्हें परमानेंटली बैन कर दो। ठीक है, ये बीच में बैन हटा के फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फिर बैन लगाएंगे, ये चीजें अगेन सेंस नहीं बनाती और ये चीजें हम लोगों को, इंडियंस को, मैं बोलना नहीं चाहता हूं ये बात, बट हमें एज अ जोकर दिखा रही है कि हम लोग और हमारी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ सिचुएशन बेस्ड स्टेप लेती है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं है। इवन तलहा अंजुम, तलहा यूनिस के इंस्टाग्राम अकाउंट से भी बैन को हटा दिया गया है और शायद हो सकता है जितने बड़े मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट है उनके अकाउंट से भी
फ्यूचर में बैन को हटा दिया जाएगा और फिर चीजें नॉर्मल हो जाएगी। हम सब भूल जाएंगे जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने इंडिया के अगेंस्ट कमेंट किया था, जो भी उनके साइड से हमें स्टेटमेंट देखने को मिली थी, सारी चीजें भूल जाएंगी। हो सकता है कि वो बॉलीवुड में उनको काम भी मिलने लग जाए, हो सकता है इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करने लग जाए, और ये तब तक चलेगा जब दोबारा से इंडिया पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। फिर मान लो फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर बैन कर दिया जाएगा, फिर लोग कुछ टाइम के लिए खुश हो जाएंगे, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बाइकआउट करने की बात होगी, और ये साइकिल चलता रहेगा और हमारा सी कटता रहेगा। मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है भाई। सो तुम लोग इसके ऊपर क्या ओपिनियन कमेंट करके बताओ कि इंडियन गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है क्या वो सही है या फिर गलत है। प्लीज कमेंट डाउन योर ओपिनियन। बाकी चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।